नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पहाड़ी नारद नित्यानंद भट्ट। अपने लिए तो सभी जीते हैं दोस्तों, जो दूसरों के लिए जीता है उसे ही इंसान कहते हैं। ये हम किताब की बातें नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये हम हकीकत की बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए जीता है, जिसकी सोच है और जिसकी पीड़ा है उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड के युवाओं के प्रति, उत्तराखंड की मातृशक्ति के प्रति, उत्तराखंड के खेत और खलिहानों के प्रति, उत्तराखंड के जंगल और जमीन के प्रति। आज मैं सीधा ले चलता हूं आपको ऐसे शख्सियत से जिसने भू कानून का संस्थापक भी जिसके कहा जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड के अधिकतर लोग जानते हैं कि भू कानून का असली संस्थापक जो है, उससे मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूं दोस्तों। और उनसे पूछेंगे, और मैं नहीं पूछूंगा, पूछता है उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। और कैसे हैं सर आप? भट्ट जी, बस आपके जो दर्शक हैं उन दर्शकों का और आपका जो प्रेम स्नेह और उत्तराखंड के प्रति जो आपका एक भावनात्मक लगाव है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल को आपके कैसा वो हुआ कि भाई मुझे उत्तराखंड की पीड़ा सबसे पहले पीड़ा है। हमारे यहाँ जो है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं, अब भू कानून की जरूरत क्या पड़ी सर आपको? नहीं, हम निश्चित रूप से देखते थे। जब मैं 1994 में ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ये हालांकि किसी कम्युनिस्ट चीमा जी का वो था, लेकिन हमें ये लगता था कि यार हम उत्तराखंड राज्य मांग रहे हैं, तो उसमें हमें एक बात थी। तब उसके बाद हमारे पे एक था कि कैसा हो उत्तराखंड, हिमाचल जैसा हो उत्तराखंड। तो हम हिमाचल मॉडल पे इसकी परिकल्पना करते थे। कल्पना, परिकल्पना, या हमारी सोच में, या हमारी रुधिर धमनियों में, या हमारे नैन तारों में, या हमारी मस्तिष्क में, या हमारी जिब्या में, श्वसन क्रिया में, सब यही चलता था। तब तमाम उत्तराखंडी जो आज अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बोल रहे हैं, ले मसाले ले चले हम हैं, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, तो ये हम करते थे उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज एक कथित जो राज्य आंदोलनकारी आप पे आरोप लगाया जाता है, आप पे आरोप लगाया जाता है। अब मैं कई लोगों से सुनता हूँ, और जो है लोग कहते हैं, आप बोलते हैं कि मैं भू कानून का संस्थापक हूँ, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रही है। कहीं हमारे जो सोशल वर्कर है वो भू कानून की लड़ाई लड़ रहे। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जो भू कानून जो छोटा मोटा लगा है, अभी पूर्ण रूप से नहीं लगा, लेकिन जो छोटा मोटा लगा है, वो किस तरीके से आप दावा कर सकते हैं? ये मेरा है। नहीं, अगर मेरा ये मानना है कि अगर 9 नवंबर 2000 को अगर राज्य बना, तो राज्य बनाने के बाद तो राज्य आंदोलनकारी तो ये कहते हैं कि ये राज्य हमने बनाया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो जब राज्य आंदोलनकारी कहते हैं कि राज्य हमने बनाया, तो ये 2025 तक कहाँ सोए हुए थे? बिल्कुल सही बात है। अगर इन्होंने कोई मांग करी कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर कानून हो, हिमाचल की तर्ज पर, दर्शक आपके दर्शकों को बता, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून हो, ये हिमाचल की तर्ज हमने दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये 25 साल कहाँ सोए रहे? बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, अगर उत्तराखंड क्रांति दल ये कहता है कि हमने भू कानून की मांग करी, तो तुम 25 साल कहाँ रहे? दूसरी बात, ये क्वेश्चन उठता है भट्ट जी, ये क्वेश्चन उठता है। तो इस क्वेश्चन के तहत हम ये कहना चाहते हैं आपको, सर बोलिए। तो इन्होंने अपने दायित्व को निभाया? नहीं निभाया। अब उत्तराखंड क्रांति दल 2 बार राज्य सरकारों में, जब इनको 2, 4 मैक्सिमम इनके 4 विधायक बने, हालांकि आज तक तो आप इनके पास तो सुननी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, आप अपने आरोप पहले कंप्लीट होने दो, कंप्लीट होने दो। उत्तराखंड पूछता है, उत्तराखंड पूछता है, उत्तराखंड। हाँ ठीक है। हाँ, आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड कि भाई आपने कौन सी ऐसी भूमिका निभाई कि जो उत्तराखंड को भू कानून मिला है? जरा बताइए ना प्लीज इस बारे में। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब हमने इन लोगों को देखा कि उत्तराखंड क्रांति दल 2 बार सत्ता में आया, इन्होंने सहयोग किया, कांग्रेस में भी इन्होंने अपने हिसाब से उस काम को किया, मतलब जैसे ही सत्ता में आए। आज अगर मैं एक बात बताऊं आपको, उत्तराखंड के राज्य की भोली वाली जनता को मैं बता देता हूं, एक पहाड़ी राज्य असम भी है। बिल्कुल एक पहाड़ी राज्य हम भी हैं, असम भी हैं। बिल्कुल। तो असम में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे
रजिस्टर होना चाहिए, जनता का रजिस्टर होना चाहिए, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो वहां के लोगों ने आवाज उठाई, तो उनको 2 बार सत्ता में लगातार लेके आए, 3 बार जनता सत्ता में जनता लेके आई जनता ना। लेके आई। हाँ, जनता लेके आई ना। तो जो आज आप CSR वो देख रहे होंगे, क्या नाम कहते हैं, ये रजिस्टर मतलब जो होता है, मैं नाम भूल गया उसका अभी थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आदमी, तो उन्होंने 3 बार उसमें सत्ता में ले आए। जब उनको वैधानिक चेतावनी लगी उसमें, तो वो पीछे हट गए। अब सरकार किसकी आती है वहां, बीजेपी और कांग्रेस की आती है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तराखंड क्रांति दल जब आया तो इनको 2 बार मिला, तो इन्होंने एक बार कांग्रेस का समर्थन किया, एक बार इसका किया, बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने केवल और केवल, आज भटजी दिवंगत हो गए हैं, तो इन्होंने राज्य की जमीनों को बेचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज राइट। हाँ सही बात है। ठीक है। उत्तराखंड की जो क्रांति दल है, इन्होंने राज्य की जमीनों को बेचा। अब इस किस मुंह से आज उत्तराखंड, देखो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपने जो वहां पे जो है आज जो अभी जो उत्तराखंड राज्य जो उसके बैनर पे निकालता और आज आप ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो हम वो अरे भाई, आपने जो बोला था ना आज दो अभी जो उत्तराखंड राज्य जो जनता का अनुवाद होता है, देखो आज और आज उन्हीं पे आंदोलन लगते हैं आप। अब मैं अच्छा एक बात बताओ, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उन्होंने अगर इस शिद्दत से लड़ाई लड़ी होती तो क्या 25 साल डिले होते हम? क्या उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ के गर्भ से निकला, उत्तराखंड के गर्भ से, राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड के गर्भ से निकले। अब ये राजनीतिक पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा झुंझुना फेंक देते। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं शंकर सागर रावत क्लियर बोलता हूँ, उत्तराखंड सुनो, क्लियर बोलता हूँ कि देखिए कि तुम आज तक इस राज्य को छल रहे हो। ये हमेशा करते हैं अपना, क्या पड़ता है, एक प्रकार से कॉपीराइट, एक प्रकार से पेटेंट करते हैं कि यार ये साला मुद्दा कैसे उठ गया, शंकर सागर रावत कौन है जो मुद्दा उठा रहा है। अबे यार तुम्हारा ही राज्य थोड़ा, मेरे गांव की मेरे भाभी, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरे चाचा चाची, सब ने 4 बजे खाना आना बना के राज्य आंदोलन के लिए दराते लेके गए। लेकिन ये गुस्सा है हर राज्य के प्रति। ये जो मैंने बोला ना ये शब्द, ये हर राज्यवासी के अंदर वो है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड क्रांति दल, इनको हमने 2-2, 3-3, 50-50 पैसे, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए हमने चंदा दिया। प्रताप सिंह बिष्ट भिक्षासन से पहली बार जब कांग्रेस में आया तो वो विधायक बना। सुन लो मेरी बात, लंबी बात भले लंबी हो जाएगी। प्रताप सिंह बिष्ट को जब उत्तराखंड में था, उत्तराखंड क्रांति दल में था, तो हम लोग प्रचार करते थे, हम लोग उसको पैसा देते थे, अपने स्टूडेंट फंड से हम 1-1, 2-2 रुपए बचा के उसको देते थे। तो उसकी वाइफ जो थी, पुष्पा बिष्ट है या कोई और बिष्ट थी, वो प्रोफेसर थी। सुनो सर, अरे सुनो, तब वो कांग्रेस में आया। प्रोफेसर भी उसके चक्कर में बना के नेता है, वो कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आने के बाद जो बना, तो उसने बड़ा सत्ता का आनंद लिया। हम गए थे विधायक हॉस्टल में, 43 नंबर पर रहता था वो, 43 या 31 नंबर पे। अरे सर, आपसे ये बात नहीं कर रहा कोई, सर आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। हाँ, हमने उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। हमने जो भू कानून लगाया तो बड़ी मेहनत करी हमने, 2016 से लगे हुए थे। तो जितने भी राज्य आंदोलनकारी के लोग थे या उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे, वो मेरे साथ आए। उन्होंने कहा अरे क्या है भू कानून, हमने बताया। तो यहाँ पे एक और संगठन है, वो है महिला मंच। तो महिला मंच भी ने भी हमसे, उसके सुनो, उसके अध्यक्ष ने मेरे से कनाडा, अरे सुनिए, जो बातें आनी चाहिए ना, राज्य को पता चलना चाहिए ना यार आप। तो ये राज्य के जितने भी लोग थे, तो महिला मंच के अध्यक्ष उस समय कनाडा थे, अपनी बेटी से मिलने गई थी। तो उन्होंने कहा यार सागर जी, ये क्या है भू कानून, तुम क्या करना चाह रहे हो इसमें। अब जैसे ही मैंने इस सनसन आंदोलन को बहुत बड़ा रूप दिया, मैंने सुभाष कुमार जी से और राधा रतोड़ी जी से, जितने भी चीफ सेक्रेटरी, जितने भी मुख्यमंत्री थे, जब त्रिवेंद्र रावत ने 2018 में तस्तरी में रखे इस भू कानून को बेचने की बात करी, उसके पीछे था कि इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड, पहले 20,000 करोड़ की बात हुई, फिर 40,000 करोड़ की, फिर 1,60,000, 70, 80, 1,20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। सुन लो भट्ट जी, पहले 1,20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो लोगों ने ना राज्य आंदोलनकारी बोला। सुनो 2 मिनट में बात खत्म करिए, मेरा अगला क्वेश्चन भी आप। हाँ, तो राज्य आंदोलनकारी भी नहीं बोला, ना उत्तराखंड क्रांति दल बोला, कोई सी ने भी त्रिवेंद्र रावत का विरोध नहीं किया। केवल एक भू अध्यादेश अधिनियम अभियान, यानी कि भू कानून अभियान उत्तराखंड, ऐसा था। हमने इस बात की गरिमा, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर दर्द है,
यहाँ कॉपीराइट करने वाले तो बहुत है ना, तख्ती लटक के चल रहे हैं, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल का आदमी हूँ, मैं फलानी महिला मंच का हूँ, मैं इसका हूँ उसका हूँ। बहुत लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को 25 साल पीछे किया। ये मेरा दर्द है। सर आपसे उत्तराखंड पूछता है कि आपने क्या किया इस राज्य के लिए, आप बताइए। नहीं, मैंने बोला ना, हम 10वीं से लेके आज तक की कहानी तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बता रहा हूँ। अरे मान्यवर, क्या एक्चुअली हकीकत है इस उत्तराखंड की? 25 साल 12 मुख्यमंत्री, वही तो बता रहा हूँ। तो सौभाग्य 12 मुख्यमंत्री जो है सब, जब त्रिवेंद्र रावत ने जब ये सब चीजों को खत्म किया यार, त्रिवेंद्र अरे सुन तो लो यार, 11वां मुख्यमंत्री था यार। अरे सुन तो लो मेरी बात को। तो जब ये सब चीजें खत्म हुई तो हमने ये आंदोलन को बनाया 2016 से हम कर रहे थे। हरीश रावत थे, ये थे, बहुगुणा थे, बहुगुणा 13 से निकल गए थे। तो फिर उसमें हाँ, तो हम मुख्यमंत्री, हाँ, तो हम इनको सबको निकाल रहे थे। अरे इसको नहीं, हमारे अपने सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। तो हुआ क्या कि हम यहाँ से आगे को निकलते निकलते हमें लास्ट में उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमें पुष्कर सिंह धामी जैसा एक मुख्यमंत्री मिला। हमने उनको समझाने में अब जनता, उत्तराखंड की जनता एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगी, जो भू कानून लगा है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूछता है उत्तराखंड। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहली बार राज्य की विधानसभा में 2018 में त्रिवेंद्र रावत ने यहाँ के भू कानून को डिमोलिश करके 12.5 एकड़ की जो सीलिंग थी उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद पहली बार हम लोगों की ताकत ऐसी रहेगी कि राज्य की विधानसभा के अंदर हमने राज्य सरकार को मजबूर किया। इन्होंने त्रिवेंद्र सरकार की जो 154 जो एक्शन है और 143 की जो धाराएं हैं, उन सारा धाराओं को वापस करके ये कहा कि अब शासन पे ये अधिकार रहेगा जो डीएमओ को अधिकार दिया गया था। और जिन लोगों को, जिन परियोजनाओं के लिए जो जमीनें दी गई थी, तब तत्कालीन समय में दो साल का वो था। और खंडूरी सरकार ने गलती करी कि वो उसने परिवार और स्वयं के लिए किया था। स्वयं मतलब एक परिवार के 5 सदस्य, जो जियो कहता है, उसमें 5 लोगों ने अपने अपने स्वयं जमीनें खरीदी। तो 12.5 वर्ग मीटर था, उसका खुला उल्लंघन हो रहा था। ये बहुत मिनिमाइज बातें हैं, ना इसको यूकेडी ने कभी बताया, ना इसको कभी, अब आपका समय होता है खत्म, अब आपका समय होता है। सुनो, ना इसको कभी यूकेडी ने बनाया, ना कभी राज्य आंदोलनकारी ने बनाया, क्योंकि इनके पास वो चेतन मस्तिष्क था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये थे सागर रावत, जिन्होंने जो है उत्तराखंड की दशा दिशा पे आपसे बात की। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।